हेलो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मनोज स्टडी में स्वागत है। आज हम आप लोग को नया लेसन पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम फर्स्ट। ठीक है, जैव प्रक्रम फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है? पोषण के बारे में। तो आप लोग को पोषण बहुत ही अच्छे से पता होगा। पोषण मतलब क्या है कि हम ऐसा कुछ पदार्थ खाएं, ऐसा कोई फल फूल खाएं कि जिससे मेरे शरीर में एक अच्छी सी एनर्जी बने, है ना। जैसे यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, थंबनेल पर ही, कि यहाँ क्या बना है। यहाँ सेब है, ठीक है। यहाँ क्या है? सेब है। यहाँ आलू है। ये हो गया नाशपाती, गाजर हो गया, ठीक है। तो ये सारे न्यूट्रिशन है, यानी कि पोषण है। पोषण के लिए हमको हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब आगे इस लेसन में क्या क्या है, लेसन में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या होता है। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं कि वह सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं उपचाई यानी कि उपचाई या जैविक जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं, है ना। जो ये होती हैं, ऐसा समझ लो कि जो हम क्रिया करते हैं हम खाने में, या हमारे खाने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, खानों को पचाने के लिए प्रोसेस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहलाता है। इसके अंतर्गत पोषण, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आएगा? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि, ये सब क्या है? इसके अंतर्गत कौन आएंगे? यानी कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमको ये सब पढ़ना है। तो चलिए अब यहाँ समझते हैं उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। तो उपचयी क्रियाओं के लिए हम यहाँ जानते हैं, तो वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का यानी संश्लेषण होता है। सरल से जटिल में संश्लेषण होता है, उसे उपचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है, आपको पता है कि हमारे द्वारा CO2 छोड़े गए CO2 से पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से वो क्या बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, आगे हम प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है, पूरा डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, हम एक से एक आपको बेस्ट क्वालिटी देंगे। ठीक है, चलिए और आगे हम अब चलते हैं। अगला क्या है? अपचयी क्रियाएं। ठीक है, अपचयी क्रिया क्या होती है कि वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित होते हैं, अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे श्वसन, श्वसन और पाचन। आपको पता है कि हमारे श्वसन यानी फेफड़े में ऐसा सिस्टम लगा होता है कि जिससे जो है हम जो सांस लेते हैं उनमें से ऑक्सीजन ही फेफड़े के अंदर यानी कि अंदर जाता है। फेफड़े में ऐसा सिस्टम लगा होता है कि बाकी सारी गैसों को वो वापस छोड़ देता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब हम यहाँ शुरू करेंगे पोषण को पढ़ना। ठीक है, जो कि आप लोग अगर बुक आप लोग के पास रहेगी तो बुक से देखिएगा, हम एकदम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे पोषण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं पोषण क्या है। जीवों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पोषक पदार्थ भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी उचित मात्रा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि हम इस जो पोषण रखते हैं, इनका काम क्या है कि हमारे शरीर में संतुलन बना के रखें, यानी हमको ऊर्जा प्रदान करे, हमको स्वस्थ रखें। यानी अभी आगे हम बताएंगे कि इनका काम क्या है, हमको इनकी आवश्यकता क्यों होती है, ये हमारे लिए उपयोगी क्यों है। ठीक है, तो चलिए अब और आगे हम देखते हैं कि पोषण शब्द का मतलब क्या है। पोषण शब्द उन सभी क्रियाओं के कुल योग को प्रदर्शित करता है जिसमें कच्चे भोज्य पदार्थ को शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न उपापचयी क्रियाओं तथा मरम्मत व वृद्धि हेतु, यानी कि अगर ये पोषण नहीं होगा तो हम अपने शरीर
की वृद्धि नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग क्या शरीर सही रहता है, हाथ पांव जो है हल्का पतला पतला हो जाता है, मतलब वो कुपोषण की शिकार टाइप होते हैं। मतलब इतना समझ लो कि अगर पोषण नहीं रहेगा तो वह इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं पोषण के लिए क्या क्या होना चाहिए। पोषण के लिए आपको सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, खनिज। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ आपको, खनिज होना चाहिए। मैंने यहाँ खनिज, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट। खनिज में आपको पता हो गया कि पालक हो गया और जो फल हैं जिससे आपको खनिज मिल सके। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि चावल वगैरह में मिलता है। फिर विटामिन्स हो गया, विटामिन्स आपको पता है कि फलों में विटामिन्स भी मिलते हैं। नींबू हो गया, नींबू में विटामिन सी मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में आपको विटामिन ए, विटामिन ए में आपको पता है कि दूध, ठीक है, दूध है, हरी सब्जी वगैरह, सॉरी क्या कहते हैं, लाल रंग की सब्जी जैसे गाजर वगैरह हो गया, ये सब में होता है। तो अब आपको वसा, वसा तो पता ही है क्या होता है, तेल वाला चीज़। और प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स में भी आपको पता है घी, मक्खन, ये सारे क्या हैं, प्रोटीन्स। इन सब का मिश्रण, यानी इधर से इन सब को मिला दिया जाए तो इससे क्या बनेगा, ये सब क्या कहलाएंगे, पोषण कहलाएंगे। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, पोषण कहलाएंगे। तो आपको इतना समझना है कि जितने भी हमारे पास विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे चीज़ मिला के क्या बनाते हैं, पोषण के अपघटक कहलाते हैं। यानी कि इनको हम कहें कि पोषण क्या है, तो पोषण इन्हीं घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो चलिए हम और आगे देखते हैं। अब हमको आगे पढ़ना है कि पोषण की आवश्यकता की, यानी कि पोषण या भोजन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, हमको इसकी आवश्यकता क्या है, अगर हम इसको ना करें तो हमारे शरीर पे कुछ असर या प्रभाव रहेगा कि नहीं। तो इसका यहाँ देखना है क्या है कि जीवधारियों के लिए भोजन आवश्यक है, इसके लिए निम्नलिखित कार्य, यानी कि इसका कार्य क्या है, निम्नलिखित है। तो सबसे पहला यानी कि हमको क्या पढ़ना है यहाँ, सबसे पहले में कि ऊर्जा की पूर्ति, ऊर्जा की आपूर्ति हमको कैसे मिलेगी, विभिन्न जैविक कार्यों में व्यय होने वाली ऊर्जा की पूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुख्यतः ऊर्जा उत्पादित होती है। ठीक है, अगर जब ये क्या होता है कि जब हम ऊर्जा की आपूर्ति के लिए पोषण को लेते हैं, पोषण के, तो ये क्या होता है कि ये हम विभिन्न जैविक रूप में लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, जब हम कुछ भी खाते हैं तो लास्ट में आपको हम पाचन जब पढ़ाएंगे आगे इसी के जस्ट, तो हम बताएंगे छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत का काम होता है लास्ट में कि भोजन को ग्लूकोज के रूप में बदलना। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ ग्लूकोज लिखा है तो इसका मतलब है कि लास्ट में भोजन जो है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, चाहे हम न्यूट्रिशन लें चाहे जो भी लें। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा, और फिर इसे मुक्त रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के रूप में जीवधारियों की विभिन्न संरचनाओं, यानी हम जो खाते हैं वो एक प्रकार से हम पहले फल खाते हैं, वो हमारे शरीर में जाके रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलती है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज, ठीक है, और क्या होता है, जल की मात्रा, ये सारे लोग जाके यहाँ से करके करते हैं तो ये CO2 में बदल जाते हैं। ठीक है, CO2 में बदल कर बाहर आते हैं। तो हम इसका आगे और जिक्र करेंगे, जब पाचन पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे क्या है। तो आगे आपको पढ़ना है कि शरीर की वृद्धि के बारे में, यानी कि ये हमारे शरीर की वृद्धि में कुछ इसका रोल है कि नहीं है। ठीक है, तो बचे हुए खाद्य पदार्थों का जीव द्रव्य द्वारा आत्मसात कर लेना। आत्मसात मतलब होता है कि जैसे पश्चात, ठीक है, यानी कि जीव द्रव्य द्वारा क्या करते हैं, बाद में इसका स्वांगीकरण किया जाता है, जिससे जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है एवं जीवधारियों के शरीर में भी वृद्धि होती है। इससे उपस्थित प्रोटीन्स, खनिज लवण, विटामिन्स आदि पूरे शरीर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो बचा होता है भोजन, ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि बड़ी आंत जहाँ से छोटी आंत दोनों जुड़ती है, बड़ी आंत में जाकर ये स्वांगीकरण होता है, जो भोजन होता है वहाँ से यानी कि छोटी आंत से जब बड़ी आंत दोनों मिलता है तो उसको विलाई कहा जाता है। तो विलाई से स्वांगीकरण हो जाएगा ग्लूकोज के रूप में। बचे हुए जो भोजन होते हैं वो हमारे
अपशिष्ट के रूप में निकाल दिए जाते हैं। तो स्वांगीकरण जब किया जाता है तो उसका मतलब है कि हमारे शरीर में वृद्धि के लिए उसके अंदर में प्रोटीन्स, खनिज लवण, विटामिन्स आदि जो होते हैं वो हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया के पास चले जाते हैं। वहाँ से फिर वो क्रब साइकिल होता है, क्रब साइकिल के माध्यम से वो ऊर्जा सारे टूट जाते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ एटीपी का निर्माण होता है। जब हम आपको कोशिका पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बताएंगे, पाचन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी तो मैं यहाँ शुरू किया हूँ। आगे है कि शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना। जैसे आपको पता है कि अगर कहीं आपके शरीर में हल्का से कट लग जाए, ब्लड निकलने लगे, तो आप क्या करते हैं कि घाव को अगर आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए तो आप हल्का से खट्टा चीज़ खाना शुरू करेंगे तो जल्दी से जल्दी वो मरम्मत करेगा। यानी कि समझ लीजिए कि हमारे लिए वहाँ विटामिन से भी काम करते हैं या अन्य कारक भी हैं कि जो हमारा काम करते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होता है, कभी कोशिका विभाजन हुआ या कभी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो भी जिसका भी विभाजन होना है वो हमेशा पोषण यानी न्यूट्रिशन के ही भरोसे पे होता है। चलिए इसमें देखते हैं कि भोजन के पोषक तत्व मुख्यतया प्रोटीन्स द्वारा शरीर में प्रतिदिन होने वाले टूट फूट की मरम्मत करते हैं। इसके साथ ही खनिज लवण, विटामिन्स इन मरम्मत क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने जो हम बोल रहे हैं लगभग, देखिए हम जो आपको बता रहे हैं वो एक जर्नल भाषा में बता रहे हैं, लेकिन लिखित भाषा में आपको हम यहाँ पीपीटी के रूप में दे रहे हैं। तो आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी पेन को लेकर बैठिए, ठीक है। तो हम आप लोग को जल्द ही और आगे के वीडियो भेजने वाले हैं। तो आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट लाइक करिए। अगर आप लोग ऐसे जुड़े रहोगे तो हम आपको 100% एक भी क्लास बिना मिस किए हुए जब भी टाइम लगेगा आपको हम भेजते रहेंगे वीडियो। चलिए आगे है रोगों से रक्षा। आपको पता है अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन ज़्यादा रहेगा यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ज़्यादा रहेगा तो हमारे अंदर में क्या आएगा, कोई रोग लग सकता है? नहीं लग सकता है ना। तो इसका काम क्या है कि संतुलित, अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो क्या होगा, संतुलित भोजन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते। अब पता चला कि 3 दिन का बासी भात खाओगे तो क्या होगा आपको बताओ। तो आपको पता ही है कि उसमें फंगस लग गया है। तो फंगस लग जाएगा तो आपके शरीर में तो खुद ही उसको आने की अनुमति दे दिए हो। यानी कि हमको क्या करना है, संतुलित भोजन करना है। आजकल लोग क्या करते हैं कि जिनके घर में थोड़ा खाना वाना बनाने वाले मम्मी पापा बिजी रहते हैं किसी काम में, तो कहते हैं भैया रखा है उसी को खा लो। मतलब कि देखो अच्छी बात है बासी खा लो, लेकिन उसको देख के ये पता चले कि वो संतुलित नहीं है, अच्छा नहीं है, महक रहा है, लेकिन आपको भूख लगी है तो आप खा ले रहे हैं। तो इससे आपके शरीर में दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो भोजन के अवयव होते हैं जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण आदि इनके कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो अच्छा भोजन खाना है, और भोजन के साथ साथ आपको अपना प्रॉपर देखना है कि हमको किसी चीज़ की कमी, अगर आप टाइम से खाना खाओगे, टाइम से खनिज लोगे, खनिज मतलब है यहाँ से कि हमको नमक, देखिए नमक ऐसा सिस्टम है या ऐसा तत्व है कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से या जिसकी मात्रा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मतलब ये नहीं, इसको हम ज़्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर ये कहीं कहीं रामबाण भी साबित होता है। जैसे हमारे शरीर में अगर कभी ब्लड की बीपी अगर कम होता है तो बीपी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए हम इसी के साथ अब आप लोग को आगे हम बताने वाले हैं कि स्वपोषी, परपोषी, ठीक है। तो इसके बाद आप इसी में स्वपोषी परपोषी में ही आपको हम बताएंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बाद हम आपको पाचन तंत्र पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एकदम चैप्टर वाइज चल रहा है। आप लोग को जो भी कहीं भी डाउट होगा आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे हम नया वीडियो आप लोग को लेकर मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा। जो भी दिक्कतें हैं जैसे भी है आप हमारे पास कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम नया एक डाउट सेक्शन रखेंगे जिसमें सारे बच्चों का हम यहाँ बताएंगे क्या दिक्कत थी, कैसे थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।